हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है जो सामान्य हिंदी में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है आपका संधि से हमेशा आप लोगों में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं और हर बार पूछी जाती है और बार बार पूछे रिपीट होने वाले क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। और साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपको कैसे संधि पहचाननी है ये आपको सिखाऊंगा। इसमें आप सीख भी जाएंगे आसानी से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है और संधि आपको मज़ा भी आएगा इस टॉपिक को समझने में, क्योंकि इसको इसी लैंग्वेज में और उसी हिसाब से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो जो भी आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम से आप हो जहां पर संधि आती है वहां से अब देखना ये होगा कि आपके यहाँ कौन कौन संधि है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी की। यूपी जो है, यूपी में जो यूपी बोर्ड का जो होता है आपका जिसमें कि समान हिंदी होती है और एक होती है नॉर्मल हिंदी। ठीक है, एक दो प्रकार की यहाँ पर हिंदियाँ चलती है। एक समान हिंदी, जैसे कि आपके जो ऑल साइड वाले स्टूडेंट होते हैं, कृषि वर्ग के होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, इन सबको पास जो है समान हिंदी होती है। वहीं पर अगर बात करें हम पीसीएम पीसीबी वाले स्टूडेंट, उनके पास हिंदी होती है, तो उनके में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हम लोगों में जो है कम पूछा जाता है इन लोगों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे समान हिंदी की। ठीक है, लेकिन आपके में जो अगर वो भी जैसे कि यहाँ पर 4 आपकी हैं संधियाँ, लेकिन आप में कितनी संधियाँ हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं, ये आपको देखना होगा। हम यहाँ पर समान हिंदी में जितने पूछी जाती है उतनी ही संधियों की हम बात करेंगे, बाकी आपको समझ में पूरा आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि वीडियो आपको 100% पसंद आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो संधि क्या है, अब उससे पहले थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। संधि जो है उसका जो शब्द है वो कहाँ से आया है, किस भाषा का ये शब्द है संधि। तो संधि का अगर जो आपका शब्द की अगर हम बात करें तो इसका शब्द हो जाएगा संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का मेरे भाई सब है आपका, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, संस्कृत भाषा का। उपसर्ग की बात करें हम कि संधि में जो है कौन सा उपसर्ग होता है, तो इसमें जो है आपका हो जाता है सम जो है इसमें उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के आगे आकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखें, जैसे कि उपसर्ग में अगर बात करें, जैसे कि जन्म, क्या हो गया, आ जन्म, यानी कि जो आगे का जो है उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिए हैं आ जन्म। ठीक है, यहाँ पर आ जो है वो आगे आकर इसके पूरे का अर्थ बदल दिया है, यानी कि जो जन्मा ना हो। ऐसे आप पढ़ेंगे तो जन्म पढ़ेंगे, इसके आगे हम जब आ लगा देते हैं तो इसका अर्थ पूरा चेंज हो जाता है, यानी कि जो जन्मा ना हो, आ जन्म। तो आ जो है यहाँ पर उपसर्ग का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से संधि में जो उपसर्ग होता है वो होता है आपका सम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक है, आप में पूछी जा सकती है, क्योंकि जो भी हाई स्कूल के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, वहाँ पर जो है MCQ 20 आते हैं, तो MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11th-12th वाले भी स्टूडेंट को भी इसमें पूछा जा सकता है। अगर परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा आपकी हो जाएगी 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन। देखिए यहाँ पर विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, यानी कि जो हमारे 2 वर्ण होते हैं, हम किन्हीं 2 वर्णों को आपस में मिलाते हैं, मिलाने के पश्चात जो विकार उत्पन्न होता है, मान लीजिए ये एक शब्द है, एक ये शब्द है। अब इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो तीसरा बनता है उसमें जो परिवर्तन आता है इस शब्द में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। अब ये अर्थपूर्ण होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि राम श्याम को मिला दो कौन संधि होगी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है, परिवर्तन जिसके कारण हो जाए उसमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम संधि बोलते हैं, 2 वर्णों के मेल को। ये परिभाषा याद रखिएगा, ये आपकी डिफिनीशन भी पूछी जा सकती है, जैसे कि MCQ वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संधि के प्रकार की बात करें तो एक स्वर संधि होती है, एक आपकी व्यंजन संधि होती है, एक आपकी विसर्ग संधि होती है। अब स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, स्वर संधि जो होती है इसमें हमेशा क्या है कि 2
दो चीजें जो होती है स्वर प्लस स्वर का ही मेल होता है, यानी इसमें जो है हमेशा अगर मेल होगा वो स्वरों के बीच में ही मेल होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आप यादव जी हैं तो यादव जी में ही मेल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यादव जी हैं शुक्ला जी के साथ मेल करेंगे, ये समझने के लिए है। ठीक है, कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये समझाने के लिए आपको बताया हूँ। ठीक है, तो स्वर प्लस स्वर क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्वर ही स्वर होंगे तभी उसका जब मेल होगा जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे स्वर संधि। वहीं पर व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकता है, या फिर इसमें क्या है व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है, ये प्लस व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी केस बन सकता है व्यंजन में। ठीक है, विसर्ग में क्या होता है, ये कहीं पर विसर्ग होगा प्लस स्वर होगा। ठीक है, प्लस स्वर होगा, या फिर क्या होगा मेरे भाई, या फिर विसर्ग प्लस व्यंजन भी हो सकता है, विसर्ग प्लस व्यंजन भी हो सकता है। तो ये विसर्ग होता है, इसको तुमको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपको बताया हूँ इसलिए ताकि आप क्वेश्चन में जो एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं उसमें जो ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन को तुमको कैसे एलिमिनेट करना है ये आपको इससे समझ में आएगा। क्योंकि कहीं पर आप अगर ऑप्शन में आपको दिख जाता है कि विसर्ग वाला है तो वहां पर आप एलिमिनेट कर पाओगे, आगे बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों में मुख्यतः जो है वो आपके पास जो है, आपके अगर क्लास 12th में है और आपके पास समान हिंदी है तो आपको क्या मिलेगा, समान हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे कि आपके पास स्वर संधि के ही संधियां आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, स्वर संधि में अब स्वर संधि के कौन कौन से भाग होते हैं ये हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वर संधि में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, स्वर संधि में कौन कौन से भाग होते हैं वो आपको यहाँ पर देखिए। पहली होती है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी होती है गुण स्वर संधि। तीसरी होती है यण स्वर संधि। चौथी होती है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, पांचवी होती है अयाज स्वर संधि। तो ये टोटल 5 प्रकार होते हैं किसके, ये 5 प्रकार होती है तुम्हारी स्वर संधि की। किसकी, स्वर संधि की 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से अगर आप के पास 11th क्लास जो है आपका क्लास 12th है। ठीक है, क्लास 12th है, आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपके में दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि आपके पास होगी, गुण संधि होगी, यण संधि होगी और अयाज संधि होगी। ये 4 प्रकार की संधियां आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, ये 4 प्रकार की संधियां आपसे पूछी जाएंगी। कौन कौन सी, दीर्घ पूछी जाएगी, गुण पूछी जाएगी, यण पूछी जाएगी, अयाज पूछी जाएगी। आपसे वृद्धि संधि नहीं पूछी जाएगी, व्यंजन संधि नहीं पूछी जाएगी, ये कतई नहीं पूछी जाएगी, ये भी नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपसे ये 5 पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आगे डिटेल में बात कर लेते हैं। वहीं पर अगर बात करें क्लास 10 के स्टूडेंट जो होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन लोगों के लिए, उन लोगों में जो भी संधियां हैं वो आप से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा आप में भी नहीं है, सिर्फ यही में से आपसे को मिलेंगे, स्वर संधि में से ही आपसे पूछा जाएगा। लोग यहाँ पर देखिए जो भी आपकी संधियां हैं तो उनकी कैसे हम उनको ट्रिक बताता हूँ, जो मेरी जो है मैं कैसे उसको समझता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग भी उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा और आपको ज्यादा इसमें समय नहीं देना होगा। ठीक है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, आपको इस प्रकार से इसको लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखना है। उसके बाद देखो एक डिब्बा बना देना, इसका एक बॉक्स बना देता हूँ, फिर एक इसका एक बॉक्स मैंने बना दिया है। ठीक है, एक आप इसका जो है इसका मैंने एक बॉक्स बना दिया है। ठीक है, ये 3 बॉक्स मैंने बनाए हैं, जिसको मैंने पहले का नाम दिया है ए, दूसरे का नाम दिया है बी एंड सी का नाम दिया है सी। ठीक है, लास्ट का जो है सी हो जाएगा। तो ए बी सी यानी कि ए के अंदर क्या आएगा, छोटा आएगा बड़ा आएगा, बी के अंदर छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ रीड आएगा। ठीक है, वहीं पर सी में आपका ए आई ओ आओ आएगा। ये 3 ग्रुप आपके बना लेने हैं। ठीक है, ये तो मैंने बना दिए 3 ग्रुप। ठीक है, अब आपको आगे चलते हैं। सबसे पहली हमारी संधि आती है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि आपको कैसे याद रखना है, इसका एक सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा यानी कि जो छोटा होता है वो हमेशा बड़ा हो जाता है, मतलब छोटे छोटे मिलके बड़े बनते हैं। ठीक है, अका सवर्णे दीर्घा। या फिर मेरे हिसाब से जो मेरा तरीका है उसको याद रखने का वो हमारा ये है कि आप लोग इसे कैसे याद रखोगे कि हमारा जो दीर्घ स्वर संधि होती है इसमें क्या होता है,
ए प्लस ए, या फिर यूं कहें कि हम सिर्फ 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 अपने परिवार में संधि, सिर्फ अपने अपने परिवार में संधि, सिर्फ अपने परिवार में संधि, क्या अपने परिवार में संधि। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, या तो a प्लस ए होगा, या फिर क्या होगा b प्लस बी होगा, या फिर क्या होगा c प्लस सी होगा। ठीक है, तो ये अपने ही परिवार में संधि करते हैं, किसी दूसरे परिवार में संधि नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये हो गया, या तो a प्लस ए होगा, या फिर b प्लस बी होगा, या c प्लस सी होगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, छोटा या बड़ा या प्लस छोटा या बड़ा। ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अका सवर्णे दीर्घा, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं, हमेशा बड़ा। ठीक है, दो छोटे छोटे मिलकर हम देखो, कोई दो छोटे छोटे चीज हैं वो आपस में मिलेंगे तो बड़ा बनाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसको दीर्घ में समझना है आपको। इसी प्रकार से छोटी या छोटी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। इसी प्रकार से छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, इसके आगे क्या होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हमेशा बनेगा। री और री मिलके हमेशा री बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना, सिर्फ अपने परिवार में ही संधि करते हैं। यानी कि अगर ऐसे कहें कि जैसे कि आप लोग देखते हैं शादियां जो होती हैं हमेशा अपने ही कास्ट में होती हैं। ठीक है, अपने ही कास्ट में होती है, अपने ही गोत्र में होती है, तो एक ही में होती है ना, एक सेम कास्ट होगी, सेम गोत्र होगा। ठीक है, मान लो कोई यादव है तो यादव में ही करेगा। ठीक है, उसमें भी कई प्रकार होते हैं, कोई ठाकुर है ठाकुर में करता है, पंडित है पंडित में करता है, इसमें लोग। ठीक है, वही आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये हमेशा अपने ही परिवार में करेंगे। अगर आ होगा यहाँ पर तो आ ही यहाँ पर होगा ना, अगर ई यहाँ पर है तो ई भी इधर इस टाइप होगा। अभी आगे बताते हैं तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझिए, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, गीतांजलि जो है मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। गीतांजलि में आप देखेंगे कि अगर इनका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद आपका हो जाएगा, संधि विच्छेद आपका हो जाएगा गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि हो जाएगा। क्या, गीत धन अंजलि हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गीत धन अंजलि। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है आपको अगर नजर आ रहा होगा, अगर आप बात को मेरी पकड़ लिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ है, आपको नजर आ रहा है, आ है, यहाँ पर क्या है, आ है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गीतांजलि। तो गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि यानी कि आ मिलकर क्या बन गया है, बड़ा आ मिलकर बन गया है। आ यहाँ पर है, आ यहाँ पर है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बना देंगे। यही तो बताया मैंने, यहाँ पर ये बड़ा आ बनाएगा तो इसे यहीं पर हो जाएगा, जब मिलाओगे तो गीतांजलि हो जाएगा। यहाँ पर आ देखो बड़ा आ चुका है। ठीक है, और एक पहचान आपको इसमें ये रखनी है कि हमेशा अगर ऐसी दीर्घ संधि जहां पर होगी वहां पर बड़ा आ आपको दूर से ही नजर आ जाएगा। ठीक है, आपको उसमें आपको कहाँ पर कैसे मिलेगा ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपको ऐसे देगा, क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से टाइप होगा कि गीतांजलि में गीतांजलि का संधि विच्छेद बताओ, संधि विच्छेद बताओ, ऐसे पूछेगा। अब आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, अब ऑप्शन देगा एक इस प्रकार से। अब आपको दिमाग लगाना है कि हमने बताया आपको कि आ जो है दीर्घ संधि में आ जो है दूर ही तुमको नजर आ जाएगा। तो वहां पर देखोगे आ बना कैसे होगा, आ कैसे बना होगा, आ या तो ऐसे होगा, आ होगा, या फिर आ होगा, इन्हीं से बना होगा दोनों से मिलकर। ठीक है, यही तो होगा। तो वही आपको नजर में आ जाएगा कि छोटा यहाँ इन दोनों को मिलने से ही ये बना होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं तो और आसानी से आप समझ पाएंगे। अब से छोटी की बात करें तो यहाँ पर नदीस लिखा हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा, नदीस का क्या हो जाएगा आपका, नदी धन ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदी धन ईस, यानी कि नदी धन ईस हो जाएगा, नदी धन ईस। और एक चीज ध्यान रखना, अब इसमें देखो क्या हुआ है कि हमेशा ये दोनों जो होंगे, ये दोनों जो हम तोड़ते हैं दो अक्षरों में, वो हमेशा अर्थपूर्ण होने चाहिए। यानी कि इसका भी कोई अर्थ हो, इसका भी कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका कोई अर्थ ना हो। अब यहाँ पर अगर हम छोटी लगा देते, ठीक है, इसका कोई अर्थ निकल रहा। इस क्या होता है भाई, ईश होता है, ईश माने भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, इसीलिए नदी धन ईश हो जाएगा। तो नदीस कह देते हैं, नदी धन ईश यानी कि नदीस। यहाँ पर देखो छोटी बड़ी है, यहाँ पर भी क्या है,
बड़ी ई है, तो इस प्रकार से इसको मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ई मिलकर बन जाता है। इसी प्रकार से हम अगर यहाँ पर वेदांत की बात करें, वेदांत में क्या हो जाएगा, वेद, इसको अगर हम संधि विच्छेद इसका करेंगे उसमें क्या बनेगा आपका, वेद क्या बन जाएगा, वेद धन अंत, यही तो बनेगा, वेद धन अंत, यही आपका बन जाएगा वेद धन अंत यानी कि वेदांत। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आ है, यहाँ पर आ है, अब तुमसे पूछेगा वेदांत का संधि विच्छेद होता है, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर बड़ा आ रहा है तो यहाँ पर यानी दीर्घ संधि हो सकती है। अब यहाँ पर देखो, या फिर आप ऑप्शन में देखो कि कैसे बना होगा, आ आया है तो कैसे बना होगा, आ प्लस आ मिलकर क्या बनाता है, बड़ा आ बनता है, तो ऐसे दिमाग लगा के आपको यहाँ पर कर देना कि हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भानुदय की बात करें तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, भानु धन उदय होता है, भानु धन उदय होता है, यानी भानु यहाँ पर छोटा ऊ है, ठीक है, यहाँ पर छोटा ऊ है, इसको दोनों को मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ, तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लग गई। ठीक है, इन दोनों छोटे छोटे थे, छोटे छोटे मिलकर क्या बना दिए, बड़ा बना दिए, वही तो मैंने आपको बताया यहाँ पर देखो ये वाला। ठीक है, बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से री का अगर हम देखें तो री का आपका हो जाएगा पितृ, आपका हो जाएगा यहाँ पर पितृ धन ऋण। देखो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आप लोग देखिएगा, वीडियो लंबा रहेगा लेकिन आपको समझ में 100% आएगा। आपको रटना नहीं, सीखना है कैसे आता है। ठीक है, आपको रटना नहीं है कि हाँ आप 10-20 रट लिए वही आ जाएंगे, ऐसा मत करिएगा, आप सीख लीजिए ना, आप कुछ भी आता है आप आसानी से कर लीजिए, सीख लीजिए। ठीक है, पितृधन ऋण हो जाएगा पितृऋण। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है, गुण संधि में देखेंगे तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस बी। यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी फार्मूला होता है इसका, ये सूत्र है इसका। ठीक है, गुण गुण कैसे मिलते हैं, गुण कैसे मिलेंगे, अगर देखो इसको भी आपको बताता हूं कैसे इसको गुण मिलाओगे। ठीक है, गुण मिलाने के लिए आप यहाँ पर याद रखिएगा, मान लीजिए एक जो होता है, एक वर पक्ष होता है, एक वधु पक्ष होता है। ठीक है, ठीक है, अब वर और वधु के क्या मिला जाते हैं, गुण मिला जाते हैं। अब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए क्या है, वर है, बी क्या है, वधु है। ठीक है, तो इन दोनों के जब हम क्या मिलाएंगे, गुण मिलाएंगे ना, तो इसीलिए इसका क्या बन जाएगी, गुण संधि बन जाएगी। क्या मिलाते हैं, गुण ही तो मिलाते हैं आपस में, कि इसका कितने गुण है, इनके गुण 36 गुण टोटल होते हैं। ठीक है, और हालांकि मिलते किसके हैं, तो ठीक है, तो ये आप देखिएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, गुण, इसी से बना है गुण संधि, यानी कि गुण बने ए प्लस बी यानी कि गुण हो गया। ठीक है, अब नहीं भूलोगे ए प्लस बी सूत्र। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए का मतलब यहाँ पर है छोटा आ बड़ा, जो मैंने ऊपर बताया था अभी तुमको पहले। यहाँ पर देखो ये मैंने बताया था ए है यानी छोटा आ बड़ा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, और बी मैंने बताया था यानी छोटी बड़ी ऋण में से कोई भी एक होगा, यही आपको मैंने बताया था, और वही यहाँ पर आपको मैंने फिर से लिखा दिया है ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो क्लियर है, हाँ क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब छोटा या बड़ा, सॉरी छोटा या बड़ा प्लस छोटी या बड़ी मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। क्या ए बनाएंगे, तो ए की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका छोटा या बड़ा होगा, एक साइड तो छोटा या बड़ा होगा, दूसरी तरफ छोटा हो या बड़ा होगा, तो बड़ा ओ बन जाएगा, तो सॉरी ओ बन जाएगा। ठीक है, छोटा या बड़ा होगा, ऋण होगा तो अर बन जाएगा, यानी कि ऊपर वाली जो उड़नती राह होती है वो बन जाएगी। ठीक है, अब देखो पहचान कैसे करोगे, अब से तुमसे कोई पूछेगा कि इसमें कौन सी, इसका संधि विच्छेद करिए, तो यहाँ पर ए की मात्रा दिख जाए, ठीक है, ओ की मात्रा दिख जाए, री की मात्रा दिख जाए, अगर इन मात्रा दिखती हैं तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ऐसा आपको नजर में आना चाहिए। तो अब इसमें जो है हम अपने जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि महाधन, सॉरी महेंद्र क्या क्या हो जाएगा आपका, महाधन इंद्र। देखिए इसको ध्यान ऐसा रखना है कि आपको जो भी इसको मतलब कि आप विच्छेद करते हो ना, ठीक है, जब इसको शब्दों में अलग अलग करते हो तो इनके कोई अर्थ निकलने चाहिए, यानी कि इनका कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनका कोई अर्थ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो महा एक अर्थ आ रहा है, इंद्र का मतलब भगवान जी होते हैं, ठीक है, इंद्र भगवान, तो इसको मतलब अर्थ आ रहा है। ऐसा नहीं कि उसको, अब इसको अगर हम चाहते तो इसको ऐसा तोड़े, अगर ये ऐसा तोड़ते कि आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, जैसे कि आप कहते कि महाधन इंद्र, ये गलत हो जाता ना, ये आपका गलत था क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब देखो ध्यान कैसे आपको लगाना है इसमें कि जहाँ पर ए की मात्रा आ जाए तो वहां पर गुण संधि होगी।
आपको पेपर में कैसा दिखेगा, ये आपको ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा। आपसे पूछेगा कि महेंद्र का संधि विच्छेद होता है, ठीक है, या फिर आपको ऐसा दे देगा कि महाधन इंद्र का होगा, ठीक है, संधि होगी, ऐसे पूछेगा तब क्या करोगे, महेंद्र हो जाएगी। तब आपको यहाँ पर देखना होगा, जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया कि महा प्लस इंद्र का संधि होगी, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ है, ठीक है, यहाँ पर आ है और क्या है, वहां पर जो है आपका आ है, आ हो जाएगा और यहाँ पर ई है, ठीक है, यहाँ पर ई है, ठीक है, ई है, ठीक। अब ये देखो, अब यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, तो यानी कि आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि हम क्या पढ़े थे कि ए प्लस बी, यानी कि ए जो है हमारा ए ग्रुप से है, ए जो ई है हमारा ये बी ग्रुप से है, ठीक है, यानी कि हमारा केस क्या बनना है, ए प्लस बी का केस बनना है। तो आपको हमने बताया था ए प्लस बी की केस में जब आ हो प्लस ई हो तो हमारा क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तब उसी हिसाब से आपको क्या करोगे, इसको महेंद्र कर दोगे, महेंद्र, इसे महेंद्र कर दोगे, क्या कर दोगे, महेंद्र, यानी कि कहोगे कि आ इसे मिलके हमारा क्या बनता है, ए बनता है, ए की मात्रा बनती है तो महेंद्र हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करोगे, यानी आ इसको मर्ज करोगे तो क्या बनेगा, इन दोनों का विकार, इनसे आ से इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, ए की मात्रा बन जाएगी, तो वो इसके ऊपर आ जाएगी। बस इतना सा खेल है इसमें, ठीक है। थोड़ा समझोगे 2-3 बार तो समझ में आएगी, एक बार अगर नहीं समझ में आती है 2-3 बार देखोगे वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से सुरेश की अगर हम बात करें, सुरेश में क्या हो जाएगा कि सुरेश में अगर हम बात करेंगे तो सुरेश में आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, सुरेश में सुधन 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 ईस हो जाएगा, क्या, सुधन ईस हो जाएगा। सु में जो अच्छा होता है, देखो सु में अच्छा होता है, इसमें से भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे छोटा ऊ बनना है, यहाँ पर ई जो आपका क्या बनना है, यहाँ पर बड़ी ई बनना है, ठीक है। देखो यहाँ पर सु है, यहाँ पर बड़े ऊ बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका सुर हो जाएगा, तो सुर धन ईस हो जाएगा, सुर धन ईस, यानी कि आ, यहाँ पर आ हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका ए की मात्रा बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ए की मात्रा बन जाएगी, ठीक है, ए की मात्रा यहाँ पर भी बन जाएगी, ठीक है। तो इससे बन जाएगा आपका सुरेश। इसी प्रकार से सूर्योदय की अगर हम बात करें, सूर्योदय की क्या हो जाएगी, सूर्य, सूर्योदय की हमारी क्या बन जाएगी, सूर्य, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय बन जाएगी, सूर्योदय, ठीक है, क्या बन जाएगी, सूर्य धन उदय, उदय, ये हो जाएगा हमारा सूर्य धन उदय। यहाँ पर देखिए सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो यहाँ पर देखिए क्या बनना है आपका, आ की मात्रा यहाँ पर आ रही है सूर्य, यहाँ पर ऊ की मात्रा आ रही है, क्या, ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ की, ठीक है, यानी ऊ आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर ए से ए ग्रुप से बिलोंग करता है, ये किससे, ये बी ग्रुप से बिलोंग करता है, ए प्लस बी जब ऐसे मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ओ की मात्रा बन रही है, यहाँ पर जो मैंने ऊपर बताया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से इससे हो जाएगा यहाँ पे सूर्य, सूर्य, ओ की मात्रा यहाँ पर आएगी, आ की आएगी सूर्योदय, ठीक है, ऐसे करके इसको बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से सूर्योदय, ठीक है। इसी प्रकार से अगर महोत्सव की अगर बात करें तो इसको क्या कर सकते हैं, महाधन उत्सव कर सकते हैं, महाधन उत्सव, क्या कर सकते हैं, महाधन उत्सव, यानी कि आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के मिल से क्या बनेगा, ओ की मात्रा बनती है, इसकी ओ की मात्रा बनती है। आगे मैंने आपको बता दिया, ये ए ग्रुप से है, ये बी ग्रुप से है, एक बार न समझ में 2 बार देख लीजिए वीडियो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसी प्रकार से पुरुषोत्तम में भी एक तो हो जाएगा पुरुष, पुरुष धन उत्तम, यानी कि जो पुरुषों में उत्तम है पुरुषोत्तम होता है, तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर भी ओ है, तो इन दोनों के मेल से हमारा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से महर्षि में अगर देखोगे तो एक तो महर्षि हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर देख लीजिए क्या है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका महाधन ऋषि, महाधन ऋषि हो जाएगा, तो ये बन जाएगा महर्षि, ठीक है, महाधन ऋषि, तो यहाँ पर हो जाएगा महर्षि, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा महर्षि। इस प्रकार से इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये आपकी गुण संधि भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। देखिए ये आपको मैंने थ्योरी बताया है समझने के लिए, बाद में अभी आपको प्रैक्टिस में जब कराऊंगा कंटिन्यू इसकी संधि की, तो आपको आसानी से अब आपकी नेक्स्ट संधि आती है क्या, यड़ संधि। अब यड़ संधि में क्या होता है, इसमें क्या फार्मूला होता है, इसमें आपका बन जाएगा बी प्लस भिन्न स्वर, यानी कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बी प्लस भिन्न स्वर,
क्या, बी प्लस भिन्न स्वर, यानी कि आपका जो है, जो मैंने आपको बताया था कि बी वाला ग्रुप जो है छोटा ऊ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ रीढ़ का, ठीक है। पहले तो आगे तो क्या आएगा, आगे साइड जो आएंगे आपके यही आएंगे, उसके बाद कोई भी स्वर आएगा भिन्न स्वर, यानी कि कोई भी स्वर आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, छोटी भी आ सकती है, ए भी आ सकता है, ओ भी, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, किसमें जब आएगा आपका, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पर जब इनसे मिलकर बनता है छोटी से और भिन्न स्वर से, तो यहाँ पर या हो जाता है, क्या, या हो जाता है, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर जब बनता है भिन्न स्वर, तो वहाँ पर व बनता है, वहाँ पर क्या बनेगा, व बनेगा, ठीक है। री इस प्रकार से बनेगा तो रा हो जाएगा, ये वाला रा हो जाता है, ठीक है। और एक इसकी दूसरी तरीका इसको पहचानने की, ठीक है, जब कहीं पर आपको आधा वा दिख जाए, यानी कि आधा या जो होगा वो पूरा होगा, उसके आगे कोई आधा अक्षर आ जाएगा, वह जो है वो पूरा होगा, उसके आगे कोई आधा अक्षर आ जाएगा, या फिर कोई रा होगा उसके आगे कोई आधा अक्षर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक में आप देखें या है, या के आगे आधा अक्षर आ गया है, तो ये क्या होगा, प्रति, इसको क्या तोड़ेंगे, अब देखो आधा जो होता है वो पूरा हो जाता है, इसको तोड़ेंगे प्रत्येक में ये जो होता है ये हो जाएगा प्रति, यानी पूरा हो जाएगा। एक जो है एक ही मात्रा जो मात्रा होती है उसे ही पूर्ण रूप में लिख देते हैं, इसको, इसकी जो मात्रा है इसको ही हमने पूर्ण रूप में लिख दिया, एक ही मात्रा है तो एक कर दिया, यहाँ पर जो इसका आधा था वो पूरा कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे क्या, इति, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर या है, आपको यही मतलब की पॉइंट है, ये यड़ संधि में जहां पर या होगा, वा होगा, रा होगा, इसके आगे कोई ना कोई आधा अक्षर होगा, हमेशा कोई ना कोई आधा अक्षर ही आपको मिलेगा, ठीक है, इसके आगे। अब जैसे यहाँ पर आपको बात करें तो इति धन आदि हो जाएगा, इति धन आदि, ठीक है, इत्यादि हो जाएगा। वहीं पर इसकी अगर बात करें पितृ की, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पितृ धन आज्ञा, तो यहाँ पर पितृ धन आज्ञा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पितृ धन आज्ञा हो जाएगा। अब तुमको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि इत्यादि का संधि विच्छेद बताओ, ऐसे इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, या फिर ऐसे भी दे सकता है इति धन आदि का संधि क्या होगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखो क्या होता है, छोटी मात्रा है, छोटी की है, ठीक है, छोटी है, यहाँ पर क्या है, आ है। अब तुमको हम बताया कि या तो फिर ये किससे है, एक बी ग्रुप से, अब बी ग्रुप से ये हो गया, उसके बाद क्या है, ये कौन क्या सा है, ये भिन्न स्वर, कोई भी स्वर है, ठीक है, ये तुमको पता चल गया कि बी ग्रुप से है, इससे बी ग्रुप से, जो मैंने जो बताया था ये बी ग्रुप से है, ये जो है वो बी ग्रुप से है। अब जब ये बी ग्रुप से है, उसके आगे कोई भी भिन्न स्वर आए तो आपको मैंने बता दिया वो क्या होगा, या फिर ई वाला क्या होता है, ई वाला क्या होता है हमारा, या होता है, यानी कि ये जो बनेगा, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको या आने वाला, यहाँ पर इसके बीच में इन दोनों के मेल में क्या आएगा, या बनेगा, या जब बनेगा आपको बताया या आ जाएगा, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, आधा अक्षर आ जाएगा, तो वही आपको यहाँ पर नजर आ गया। समझ में आया कैसे किया है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रति में देखोगे तो यहाँ पर री लगा हुआ है, क्या, री लगा हुआ है, उसके बाद ये क्या है, ये री है, ये ऋण है, ठीक है, ये आ है, बड़ा है, ठीक है। अब आपको बताया कि या तो ये तो हमारा सा क्या होगा, ये हमेशा बी ही ग्रुप से आएंगे, इस साइड के जितने हैं बाय साइड, राइट साइड, बाय साइड के वो हमेशा ये री मतलब कि बी ग्रुप से ही आएंगे, उसके बाद इस साइड के जो होंगे वो आपके किसी भिन्न स्वर्ग में होंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा पितृ धन आज्ञा बन जाएगा एक साथ, ठीक है, ये दोनों एक साथ बन जाएंगे। इसी प्रकार से अन्वेषण में अगर हम बात करें, अन्वेषण में तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अनुधन, इसको हम अन्वेषण कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, उ है प्लस यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है। अब यानी कि इसमें बनेगा ये क्या है, ये हमारा बी ग्रुप से आ जाएगा, बी ग्रुप से है, ये हमारा कोई भी भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर ये हमारा होगा। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, आपको यहाँ पर बताया कि वा बनेगा, हमेशा वा ही बनेगा, तो ये तुमको ध्यान रखना होगा बस सिर्फ, ठीक है। तो वा बनेगा यानी कि हमारा यहाँ पर हमेशा वा ही आएगा, ठीक है। तो अनु आगे वाला अक्षर जो है आधा हो जाता है, अनुवेषण हो जाएगा, अनुवेषण हो जाएगा, अनुवेषण हो जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है, अन्वेषण, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्येक आपको बता दिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे कैसे होता है, देखो एक बार ना समझ में 2 बार देखिएगा, बाकी मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा आपको तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसमें कम ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आगे मैं कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अयाद संधि। अयाद संधि जहां पर आपको ए
इसका जो फार्मूला होगा वो आपको याद रखना है। अयाद में क्या होगा, सी प्लस भिन्न स्वर, सी प्लस भिन्न स्वर, ये आपका जो है फार्मूला रहेगा, सी प्लस भिन्न स्वर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। अयाज संधि है तो उसका सूत्र मैंने आपको बता दिया, ये है कि यहाँ पर आपको सी और प्लस कोई भिन्न स्वर मिल जाए, यानी कि एक साइड तो तुम्हें सी में से कोई ना कोई एक ही शब्द मिलेगा, सी में से, यानी कि मतलब क्या है कि जहाँ पर ए आए ओ आओ, सी में से एक आपको मिलेगा, ठीक है, और एक तरफ कोई भिन्न स्वर मिलेगा, तो इससे क्या होता है, आय बन जाता है। क्या, आए, आए, ओ आओ। इसको कैसे समझोगे, जैसे कि आय, आय मतलब कि आय, ठीक है, यानी कि आपका ए प्लस आ मिलके बनता है। वहीं पर आय किससे बनता है, ए प्लस आय के मिलके बनता है। वहीं पर औ किससे बनता है, ओ प्लस औ के मिलके बनता है। औ किससे बनता है, औ प्लस आ से मिलके बनता है, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सबको आपको ये सब नहीं याद करना है, सिर्फ आपको ये याद कर लेना है। कैसे, देखो यहाँ पर आप देखोगे नायक, आपको क्या समझ में आया, नायक जब पढ़ोगे तो क्या समझ में आया, यानी कि यहाँ पर तुम्हें ऐसा कुछ समझ में आ रहा कि देखो ये बड़ा आ की मात्रा है, ठीक है, ये तुम्हें ऐसा समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर दिखेगा नहीं लेकिन वो होता ऐसा ही है, ठीक है। आए, ऐसा तुम्हें समझ में आ रहा कि यहाँ पर कुछ है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा तुम्हें समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि आय जो था इसको मिलाने से क्या बनता है, आपका ए की मात्रा बनती है। कैसे की, ए की मात्रा बनती है। यहाँ पर देखो ये आय की मात्रा है, ठीक है, यहाँ पर आय है, ठीक है, तो आय यहाँ पर मतलब यहाँ पर अच्छा तुम्हें नहीं दिखेगा लेकिन आपको ऐसे समझ में तुम्हें आएगा। इसी प्रकार गायक में गए, आय नजर आए। पाव में देखो पावन, पावन में बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है पावन, ठीक है। तो क्या है, पाओ आओ, ये वाला शब्द आ रहा है, देखो ये मतलब सेंस आ रहा है आपको, जब रीड करते हो पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है पाओ पाओ आओ, ऐसा नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है कि आयात संधि यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो नायक का जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो नायक का जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या, ए प्लस आ से मिलकर बनता है, यानी कि यहाँ पर नए ए की मात्रा क्या होगी, ए, आई की मात्रा डबल ए होगी, ठीक है। नय धन अक हो जाएगा, नय धन अक, नय धन अक, ये से मिलके ये बनता है, ठीक है, आय, ठीक है। तो नय धन अक, नय धन अक से हमारा क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। नय धन अक से हमारा नायक बन जाएगा, क्या, नायक बन जाएगा। नय धन अक से नायक बनता है। वहीं पर गायक की अगर बात करें तो देखो गाय, आय, यानी कि ये वाला आपका साउंड आ रहा है, आय आय, यहाँ पर आ देखो साइलेंट है, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है। बाकी आय आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर देखो आय, यानी कि यहाँ पर बड़े आ की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, यानी गए धन आ की हो जाएगा, क्या, गए धन इका, गए धन इका, इका यानी कि जो मात्रा थी उसको पूर्ण रूप में लिख दिया गया, ठीक है, अक्षर के रूप फॉर्म में, ठीक है। तो गए धन इका, गए धन इका हो जाएगा, क्या, इका, इससे मिलकर बनेगा गायिका। इससे बनेगा पाओ आओ आओ, औ का यहाँ पर सेंस आ रहा है, यानी कि औ की मात्रा यहाँ पर बनेगी, औ की मात्रा बनेगी। तो औ की मात्रा कैसे बनेगी, तो पाओ आओ आओ, ये बनेगा धन अक, सॉरी अन हो जाएगा, यहाँ पर पौ धन अन हो जाएगा, पौ धन अन हो जाएगा, पौ धन अन, इससे मिलकर क्या बनेंगे, पावन मिल जाएगी, पौ धन अन से पावन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या तुमको समझ में आ रहा है, भाव आओ, यहाँ पर तुम्हें इस प्रकार से आपको देखने को डायरेक्ट दूर से ही मिलेंगे, ठीक है, ऐसे या समझना है आपको, ऐसे तुमको दूर से नजर में आ जाएगा, आए आओ, आए भाव भाव आओ, इस प्रकार से देखो। यहाँ पर भविष्य में भाव आओ, यानी कि ए वाला सेंस आ रहा है आपको, आओ, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या, अगर इनका वर्ड विच्छेद करोगे तो आ प्लस वाह, ऐसा कुछ इसमें नजर आ रहा है आपको। अरे भाई यहाँ पर नजर आ ही रहा होगा कि यहाँ पर कोई मात्रा है नहीं, तो औ है, औ के लिए क्या होता है, औ के लिए ओ की मात्रा आती है, क्या, यहाँ पर भो धन, भो धन ईस हो जाएगा, क्या, भो धन ईस हो जाएगा, भो धन ईस। देखो यहाँ पर छोटी मात्रा है तो यहाँ पर छोटी मात्रा है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर छोटी मात्रा थी, यहाँ पर छोटी मात्रा मैंने लगाई है, ईस, भो धन ईस, भो धन ईस हो जाएगा। इसी पर गवीस, ये गवीस का क्या हो जाएगा, गौ आओ, इससे वाली आपकी फीलिंग आ रही है यहाँ पर, तो गौ गौ धन ईस, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो इसलिए इसे यहाँ पर बड़े की मात्रा लगेगी, ठीक है, गौ धन ईस हो जाएगा, गवीस क्या, गौ धन ईस हो जाएगा। यहाँ पर यही आपको समझना है और ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या होता है, औ की मात्रा कब आती है, औ धन औ। अब इसमें तुमसे ऐसे पूछेगा कि गए धन इका का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, सॉरी संधि होगी, इसकी संधि क्या होगी। अब देख रहे हो कि यह संधि यहाँ पर बताया कि ए की मात्रा आती है, पौ की मात्रा आती है, किस में आती है, औ आय में आती है, क्या, आय में आती है, आय में आपको बताया था,
ठीक है। तो ये आपको मतलब 2-3 बार जब तक देखोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। एक बार अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मेरी यही भी कोशिश है कि आपको जल्दी अच्छे से अच्छे समझ में आए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से तुम्हें 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसको देखने के बाद अब तुम खुद अपने पास जो भी तुम्हारे पास MCQ हो इसके उसको लगाना, एक बार समझना, उसके बाद प्रैक्टिस करना कि आप कितने कर पा रहे हो। बाकी मैं इसकी प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।